दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा। भारत में इसकी सफलता का रेशो भी मात्र 5 से 6% है। यही वजह है कि काफ़ी सारे लोग इस परीक्षा में शामिल ही नहीं होते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे उन सफल लोगों से जिन्होंने तमाम परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और बन के दिखाया चार्टर्ड अकाउंटेंट। Raise your hands. Accountant oath. I, son of Dr. a member of preparation of true. I shall be fair, just and honest. C.A. Harsh Mittal. January 2021. C.A. Priyankar Jain. C.A. Roshni. 741 January 2021. C.A. Palla. Kakari, AIR 29, January 21. Father is also chartered accountant, C. Anurag Agarwal. He has also got rank. AIR 30, July 21. From Sri Ganganagar, November 2020. इसके रिक्वेस्ट सीएम प्रकाश शर्मा जी एंड चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम which the complete nature was working for you. So let's have a big round of applause for all of you. जब आपका रिजल्ट आने वाला था और आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे बैठे थे, hope at that all time your fingers work कर रहे थे। आज एक बार अपने शोर के साथ और अपनी तालियों हर कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है कि वो सीए बने और ये वो रैंकर्स हैं जिन्हें आज डिग्री प्रदान की गई है। पिछले 2 साल के टॉप रैंकर्स हैं जो आज कॉन्वोकेशन में शामिल हुए थे। उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है इन्होंने अपना सपना साकार किया। क्या आपका नाम है, कौन सी रैंक आपने हासिल की थी और कैसा लग रहा है? मेरा नाम सलोनी मित्तल है।
मैंने 32 रैंक सिक्योर की है इन जुलाई 21 अटैम्प्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कैसा फील आज आप कर रहे हैं? और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सीए बहुत कम लोग बन पाते हैं, 5-6% का रेशो रहता है, आप वो लकी लोग हैं हम कह सकते हैं, आपको अपनी मेहनत का फल आज मिला है, तो क्या कहेंगे? मतलब मेहनत की अगर बात करें तो काफ़ी मेहनत इसके लिए चाहिए होती है। मतलब मैंने भी खुद अपने पर्सनली लेवल पे 10 से 12 घंटे का डेली मेहनत किया हुआ है, और इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, फोकस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द डिसिप्लिन जो आपको चाहिए फॉर पासिंग दिस ईयर। सिद्धार्थ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे में? मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा, ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो हमेशा अपना हौसला ऊपर रखो। पढ़ाई है, पढ़ाई आज भी होगी, कल भी होगी, उसके साथ साथ खेलो और कॉन्फिडेंट रहो, सब क्लियर होगा। आप क्या कहेंगे मैम, कौन सी रैंक आपको मिली है, किस तरह से? मेरा माय नेम इज़ नेहा बदलानी, मेरा 46 रैंक है, और मैं यही कहूँगी कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस और पेशेंस होना चाहिए। बहुत डेज़ हमें ऐसा फील होता है बहुत लो कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे, बट खुद में भरोसा रखो, क्योंकि डेफिनेटली एट द एंड, जैसे हम लोग उस टाइम पढ़ते थे तो लगता था कि शायद कुछ मिस हो रहा है, बट आज ये देखा फेलिसिटेशन, तो फिर ऐसे फील हुआ कि ठीक है, वर्थ इट था उस टाइम मेहनत करना। आपने सोचा था कि कामयाबी आपको मिलेगी, कितना समय लगा? जब स्टार्ट किया तो काफ़ी मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत थी। इट हैज़ बीन अ 5 years जर्नी एंड नाउ इट्स बीन वेरी ग्रेट दैट वी आर सक्सेसफुल एंड इट्स ऑल वर्थ इट टुडे। थैंक्स टू ऑल। तो देखिए, ये वो टॉपर्स थे जिन्होंने पिछले 2 साल कड़ी मेहनत की, और 2 साल के वो कॉन्वोकेशन के बाद में आज जो है इनको इनकी डिग्री मिली है, और काफ़ी खुश ये लोग नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि लगातार मेहनत करनी पड़ती है, कई घंटों के प्रयास के बाद ये सफलता इनको हासिल हुई है। नहीं, मैं साइंस से था, मेरे पास 11th-12 में कॉमर्स भी नहीं थी। उसके बाद ग्रेजुएशन करी, वो भी कॉमर्स में नहीं थी। उसके बाद सीए स्टार्ट करा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मतलब जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं करी थी, उतना मेरे को एक दिन में पढ़ाई करनी पड़ती। कितने घंटे पढ़ते थे रोज़, और आज कैसा? पूरा दिन ही पढ़ता था, जो भी टाइम मिलता था सोता था, खाता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था। 3 साल फ़ोन भी टच नहीं करा। सर, मेरा नाम सीए नीलेश जैन है, मेरे पिताजी का नाम नंदकिशोर जैन है। मैंने सीए के लिए बहुत मेहनत करी है, ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन निरंतर मैंने इसमें लगा रहा हुआ मेरे साथ ही। मैंने इंटर में बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मैं कई बार इसमें असफल रहा, लेकिन फाइनल्स के समय में मैंने बहुत मेहनत करी। एक प्लान के साथ मैंने काम करा, मैंने आईसीआई को फॉलो करा, उनके मॉक टेस्ट वगैरह सब दिए, और उसका नतीजा और मेरे पेरेंट्स की इनकी मेहनत का भी नतीजा है कि मैं सीए बन गया। मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाने में बहुत स्ट्रगल करा। ये मेरे पिताजी नागिनों की घिसाई का काम करते हैं, उनके हाथ में आज भी नग के छेद है, लेकिन वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था। उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे कुछ करना है, आगे पढ़ना है। उन्होंने मुझे हमेशा पुश करा कि कुछ करना है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम कुछ कर सकते हो, तो इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। इन्हीं की नतीजा है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। सीए प्रोफेशनल हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो सीए बन चुके हैं, उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये 2 गर्ल्स हैं जो कि राजस्थान के बहुत बड़े शहरों से नहीं आती हैं, इनका परिवार जो है साधारण परिवार है, लेकिन इन्होंने आज अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। इनसे बात करते हैं कि परिवार से जानेंगे कि कितनी मेहनत इनके बच्चों ने की है। मैम, आपका नाम बताइए, और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी आज? बहुत करनी पड़ी, लाइक मुझे 15-15 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ा, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ा हर एक चीज़ के लिए। लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाना, घर नहीं जाना फेस्टिवल्स के लिए, या मैरिज वगैरह अटेंड नहीं करना किसी की, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। आप बताइए, आप किस प्रोफेशन से हैं, और जब बेटी ने मुकाम हासिल किया तो कैसा लगा? बेटी ने मुकाम हासिल किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, धंधा मेरे पास कम है, ये बच्ची सीए बन गई तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई है। सर, बच्ची के साथ इन्होंने तो मेहनत की, स्ट्रगल आपका भी रहा होगा, कुछ ऐसी बात जो बताना चाहते हो, साझा करना चाहते हो, लोगों से कहना चाहते हो बेटियों को ले? आप बताइए मैम। बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट थी, मेरा विचार नहीं था कि इसको सीए बनाऊँ। इसने कहा नहीं मम्मी, कैसे भी स्ट्रगल करो, मुझे ये बनाओ। तो हमने कैसे जैसे करके आप लोगों को जैसे भी कैसा कुछ कहा सुना, इसने तैयारियां की, तो इसने 2-3 अटैम्प्ट इसके निकल गए थे, लेकिन फिर भी इसने मेहनत नहीं हारी, और फिर आज आपकी दया से ये सब कुछ बना। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग और हैं जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ब्यावर से आते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी, सेक्रीफाइस जैसे सब लोग करते हैं, आपने भी किया होगा, आज कैसा फील कर रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और बाकी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा। मैं आईपीसी तक बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हूँ,
एंड उस टाइम तक भी मैंने कभी पास होना इस पे नहीं, मैंने स्टडीज़ पे फोकस किया था। फाइनल्स में आके सब जगह मैं क्लियर अच्छे से हुई, अच्छी स्टूडेंट थी, तो बहुत प्रेशर हो गया, तो लगा कि CA फाइनल एक बार में क्लियर करना है, तो मैं मार्क्स पे पीछे भागी, तो मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब छोड़ दिया कि मार्क्स के पीछे नहीं, अपने कंटेंट पे जाते हैं, तो मैंने ऐसी नहीं कि 15 घंटे स्टडीज़ करी, नहीं, मैं वो बंदी हुई नहीं। मैंने लिमिटेड मेरा था डे शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग उठती थी जल्दी और 6 बजे तक जितना पढ़ती थी पढ़ लिया। ऐसे भी नहीं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, अपना 4-5 आवर्स मैक्सिमम 6 आवर्स 7 आवर्स अपन ने पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है फुल कंसंट्रेशन से पढ़ा है। और ICI का मटेरियल पढ़ो एंड क्रैक कर सकते हैं अच्छे से। बेटी ने नाम रोशन किया है, बेटियों को अक्सर पढ़ाया नहीं जाता। आप ब्यावर से आते हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है ब्यावर, आपने बेटी को आगे बढ़ाया, और लोगों से क्या कहना चाहिए? और लोगों से क्या कहेंगे? आपकी बेटी ने नाम रोशन किया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। पढ़ाना चाहिए बच्चों को, लड़कियों को विशेष तौर से पढ़ाना चाहिए, अच्छा लगता है अपने बच्चे आगे बढ़ते तो। सर आप बताइए कैसा फील आज कर रहे हैं? एक पिता के लिए बड़े सम्मान की बात है जिस तरह से कॉन्वोकेशन हुआ है, आपकी बेटी CA बन रही। ऐसा है कि उज्जवल भविष्य की कामना के लिए पढ़ना चाहिए आगे, और इससे फाइनेंस और इसके अंदर फाइनेंशियल है उस हिसाब से, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन उसी तरह से है, उस हिसाब से आते हैं कंसल्टेशन। बिल्कुल, तो देखिए ये उन बच्चों के माता पिता हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने बच्चों को CA बनाया। काफ़ी उम्मीदें इनकी आंखों में नज़र आ रही थी, काफ़ी परेशानियां उन्होंने उठाई, हर तरह का संघर्ष उन्होंने किया, हर तरह का सेक्रीफाइस उन्होंने किया, और आज जाकर ये मुकाम इन बच्चों ने हासिल किया है। परंतु मार्गदर्शन के अभाव में काफ़ी डराया भी गया कि नहीं यार, CA में तो बिना अटैम्प्ट लगे पास ही नहीं होते, और फिर ऊपर से मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी और था, तो उस वजह से भी काफ़ी एक मन में भ्रम पैदा कर दिया गया था। परंतु खुद पे आत्मविश्वास था और ये था कि ठीक है, नहीं करना है, क्योंकि डर के भागने से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की और मैंने अपना CPT प्रथम प्रयास में हिंदी माध्यम से क्लियर किया। उसके पश्चात मैंने इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम दिया, जो भी मेरा हिंदी माध्यम से प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण हो गया। तत्पश्चात फाइनल में क्या बोलते हैं, मटेरियल की अनुपलब्धता की वजह से मुझे इंग्लिश माध्यम स्विच करना पड़ा। तब भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि बचपन से अभी तक सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही की थी, तो उस वजह से एक चुनौतीपूर्ण कार्य था अंग्रेजी में पढ़ना, टीचर्स को समझना। परंतु पढ़ने के बाद कोशिश की, थोड़ा 1 साल तक समस्या भी आई, बट बाद में लगा कि नहीं, अपन कर सकते हैं, और उस वजह से हालांकि मेरा फाइनल में एक अटैम्प्ट लगा, बट उसका रीजन भाषा बिल्कुल भी नहीं थी। भाषा पे मेरा कमांड काफ़ी अच्छा था, और तत्पश्चात मैंने नवंबर 2019 में अपना CA एग्ज़ाम कंप्लीट किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये मत देखिए आप कौन से क्षेत्र से आ रहे हैं, आप कौन से एरिया से आ रहे हैं, आपको अपने आप पे आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने अनुशासन पूरा रखना पड़ेगा। देश में CA बनना आसान नहीं है, और CA बनाने वाले जो लोग हैं वो आज हमारे साथ हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो CCM मेंबर हैं, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, वो हमारे साथ है। कन्वोकेशन जयपुर में आयोजित होने जा रहा है, उससे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ये इंस्टीट्यूट जो है वो एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। CA प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, CA बनना आसान नहीं है, सबसे टफेस्ट कंपटीशन आपके यहाँ होता है, किस तरह से इस पूरे इंस्टीट्यूट को आप रन कर रहे हैं और किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से है? सर देखिए, हमने इसका पूरा खास करके सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इस सोसाइटी में जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको एक CA का रोल होता है उसको ढंग से चलाने के लिए। उसके लिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट्स को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि आज इससे रिलेटेड जितने भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होंगे वहाँ पे आप देखेंगे तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेन रोल है। सारा हमारा जो CA है वो किसी भी फील्ड में देख लो, आज वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी मैटर में। सर, कितना सक्सेस रेशियो आपके यहाँ पर है, कितना परसेंटेज, कितने बच्चे पास हो पाते हैं, और हर कोई CA बन भी नहीं पाता है, तो कितना टफ आप लोगों ने इसको कर रखा, उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने इसको इतना टफ कंपटीशन है आपके पास? देखिए, हमारे 3 स्टेज होती है। हम फर्स्ट स्टेज पे ही जो CA बनने के लिए जो बच्चा एग्ज़ाम देता है उसको हमने इस तरह से कर रखा है कि जो बच्चा फर्स्ट स्टेज पास करता है 90% चांसेस ये हो जाते हैं कि वो बच्चा CA करके निकलेगा। तो हम स्क्रूटनी जो है फर्स्ट स्टेज पे कर देते हैं, और उसके बनने के बाद में, CA बनने के बाद में हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि आज वैकेंसीज ज़्यादा हैं और हमारे CA प्रोफेशनल कम हैं। ठीक है, बिकॉज हमारा मानना ये है कि जो हमारा बच्चा जब वापस प्रोफेशन में, सोसाइटी में जाए तो पूरा 100% डिलीवर कर सके, उसके लिए हम बहुत खुश भी हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली और दूसरे भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम साइमल्टेनियसली ध्यान रख रहे हैं, हमारे कोर्स को चेंज करते जा रहे हैं, हमारे सिस्टम्स को चेंज करते जा रहे हैं, जिससे कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए सिस्टम आ रहे हैं, उसको हमारा CA इजीली एक्सेप्ट कर सके।
आजकल जो भी परीक्षा हो रही हैं उसमें पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे साथ जो एग्जामिन कमेटी के हैं ज्ञानचंद्र मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज तक कभी नहीं सुना इतने सालों में कि कोई सीए का पेपर लीक हुआ हो या किसी तरह की कोई नकल हुई हो, तो कौन सा मैकेनिज्म आप लोग अपनाते हैं इस बार? एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट 73 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है और एग्ज़ामिनेशन के मामले में हम लोग बहुत सतर्कता रखते हैं और एग्ज़ामिनेशन पेपर की सेटिंग से लेकर के एग्ज़ामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर करने तक हमारे यहाँ बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है। वो कोई भी नहीं जानता है किस तरीके से सिस्टम वो काम करता है। दूसरा, हम लोग जो पेपर होता है एग्ज़ामिनेशन का, उसमें भी हम लोग उसकी पहले मार्किंग करवाते हैं और उस तरीके से किसी को रोल नंबर से नहीं पता चल सकता है कौन किसका कॉपी कहाँ पे चेक हो रहा है, तो उसकी कोडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इसकी बहुत ही ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जिससे कोई भी व्यक्ति ये पकड़ पाना किसी के लिए मुश्किल है कि हमारा किसी बच्चे का पेपर किस स्टेट में, किस ज़िले में कौन व्यक्ति चेक कर रहा है, तो वो उसकी गोपनीयता को और ज़्यादा मजबूती देता है। दूसरा, अब हम लोगों का जो वैल्यूएशन सिस्टम है वो हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। मतलब हम कॉपी अब नहीं भेजते हैं, अब हमारा ऑनलाइन जाता है कॉपी। तो जो हमारे वैल्यूअर्स हैं वो उसमें स्टेप मार्किंग करते रहते हैं और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पता चलता रहता है क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। रोहित वाडे जी भी हमारे साथ हैं, सीए हैं, उनसे बात कर रहे थे। सर, अब चैलेंजेस भी काफ़ी आगे इंस्टीट्यूट के सामने। टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे जो है एडवोकेट सब सामने आ रहे हैं, ICWA बच्चे कर रहे हैं, CS कर रहे हैं जो सीए नहीं कर पाते, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग जो इंस्टीट्यूट की? सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। इस विषय पे मैं एक जानकारी आप सब लोगों के बीच में रखूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो सन 1949 के अंदर हम लोगों के बीच में स्थापित हुआ। उससे पहले हमारे देश के अंदर अकाउंटेंट श्रेणी के जो लोग हुआ करते थे वो सब हर प्रकार का काम करते थे। आज की तारीख के अंदर हर श्रेणी के अंदर हम देख सकते हैं कि आपको काम करने वाले लोग हर कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। जिस प्रकार से आज मेडिकल फील्ड है उसके अंदर भी आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, उसी तरीके से यदि अकाउंटिंग की फील्ड है उसमें भी हर प्रकार के लोग मिलेंगे। बट हमारे फील्ड की जो सबसे बड़ी USP है वो है ऑडिट करना, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल के इस कोर्स को करने के बाद में जो उसका माइंडसेट, जो 3 साल की वो रिगरस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करता है, उसका दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर हो चुका होता है कि उसकी तुलना किसी भी प्रकार के टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से या और किसी कर सलाहकार से करना हमको ठीक उचित नहीं लगता, हमारा कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ और USP है वो उसकी कलम की ताकत के अंदर है। इसीलिए जो आपका प्रश्न है उसके ऊपर हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगातार हम अपग्रेड करते हैं ताकि समाज के अंदर उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट बनी रहे। हमसे बात करने के लिए तो ये थे सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो बता रहे थे कि किस तरह से इंस्टीट्यूट काम करता है और कितने भी चुनौतियाँ इंस्टीट्यूट के सामने आ जाए, यहाँ से पास आउट जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है, वो आने वाली हर चुनौतियों के लिए सक्षम होता है। और यही वजह है कि कम से कम बच्चे सक्सेस रेट होती है 5 से 6% ही जो है सीए लोग बन पाते हैं देश के अंदर। साल भर की बात करें तो 10 से 11 हज़ार मात्र ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीए में सफलता मिलती है। कहा जाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और ये तमाम सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार फिर से इस बात को साबित करते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे टफेस्ट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।